महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज है। इसी बीच शरद पवार का बयान सामने आया, जिसके बाद से सियासी गलियारे में एक अलग सुगबुगाहट है। क्या बन गई है बात? शरद पवार बोले, ना कोई फूट ना कोई विवाद, अजीत पवार हमारे ही नेता हैं। महाराष्ट्र की सियासत में दोबारा लौटता नजर आ रहा हलचल का माहौल। ऐसा इसलिए कहा जा रहा क्योंकि एनसीपी सुप्रीमो के एक बड़े बयान ने पूरी राजनीति की हवा तब्दील कर दी है। शरद पवार ने बयान दिया कि अजीत पवार हमारे नेता हैं, इसमें कोई विवाद नहीं। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा, एनसीपी में कोई फूट ही नहीं है। अगर किसी नेता ने अलग भूमिका ली है तो लोकतंत्र में इसका उन्हें हक है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के इस बयान के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा हलचल बढ़ गई। पवार के इस बयान से एक दिन पहले ही उनकी बेटी ने भी कहा, एनसीपी एकजुट, अजीत दादा हमारे ही नेता। दरअसल जब शरद पवार से सवाल किया गया, भ्रम इस बात का है कि एक तरफ कहा जा रहा एनसीपी में फूट हो गई, लेकिन कल सुप्रिया ताई ने ऐसा ऐलान किया, एनसीपी में फूट ही नहीं है, अजीत दादा हमारे नेता हैं। इस सवाल के जवाब में शरद पवार ने कहा, है ही, इसमें कोई विवाद नहीं। फूट पड़ना इसका अर्थ क्या होता है? पार्टी में फूट तब पड़ती है जब देश स्तर पर पार्टी का एक बड़ा वर्ग अलग हो जाए। आज ऐसी स्थिति यहाँ नहीं है। मान लीजिए अगर कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी या कुछ लोगों ने अलग भूमिका ले ली है तो लोकतंत्र में उनका अधिकार है। अगर उन्होंने कोई फैसला किया तो फूट पड़ गई, ऐसा कहने की कोई वजह नहीं, ये उनका फैसला है। इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले शरद पवार के कदम पर विपक्ष के सभी घटकों की नजर है। इस बीच एनसीपी सुप्रीमो ने अपने भतीजे अजीत पवार के साथ किसी भी मतभेद को खारिज कर दिया है। उसमें कोई मतभेद नहीं कि अजीत पवार हमारे नेता हैं। इस बात को लेकर काफी ज्यादा सियासत छिड़ी है। बता दें कि अजीत पवार बागी तेवर अपनाते हुए कुछ विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद पवार के कदम पर हर किसी की निगाहें टिकी हैं। उन्होंने अभी तक अपने भतीजे के खिलाफ कोई भी कानूनी एक्शन नहीं लिया। महाराष्ट्र में जिस दिन अजीत पवार सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री शामिल हुए, उसी दिन से शरद पवार को लेकर विपक्षी दल संशय की स्थिति में। कुछ विश्लेषकों का मानना है इस पूरे सियासी प्रकरण में उनकी ही सहमति थी। इस सियासी घटना के बाद कई बार वो अपने भतीजे से मिल चुके हैं। हाल ही में एक कारोबारी के घर दोनों नेताओं की गुप्त बैठक हुई थी। इसके बाद कांग्रेस ने शरद पवार से स्थिति साफ करने के लिए कहा। हालांकि शरद पवार लगातार केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर है। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ दिनों पहले इस खबर ने सरगर्मियां बढ़ा दी। शरद पवार या उनकी बेटी को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। हालांकि सुप्रिया सुले ने ऐसे किसी भी ऑफर की बात को खारिज कर दिया। शरद पवार का कहना है कि प्याज का निर्यात पर लगाया गया 40% शुल्क हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि केंद्र सरकार चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती। बार बार शरद पवार भी केंद्र पर निशाना साधते हैं। इसकी वजह से स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। आखिर शरद पवार चाहते क्या हैं?